जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल पे जो गुरु जी पा ब्लेसिंग्स है। तो मैं आज ना आपसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और व्लॉग में आपको पता है टाइमिंग थोड़ा कम रहता है, तो इस वजह से उसमें टाइमिंग इतना नहीं होता है कि मैं उसको शेयर कर सकूँ आपसे। तो सोचा थोड़ी लेंथी वीडियो बन जाएगी तो इस तरीके से बना लूँ। तो संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता है सबको कि जब भी कोई भी चीज़, कोई भी बात, अगर हमारे मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा है कि नहीं नहीं शेयर करना है, शेयर करना है, बताना है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो हमारे जो गुरुजी हैं वो हमारे माइंड में, हमारे मन में उस चीज़ को डालते हैं कि नहीं उस चीज़ को बोलो, उस चीज़ को बताओ, उस चीज़ को शेयर करो। तो संगत जी बस वही था, मेरे को कुछ दिनों से लग रहा था कि बार बार मेरे को ना मेरे माइंड में और मेरे दिल में रिकॉल हो रहे थे कि नहीं नहीं बताना है, शेयर करना है, शेयर करना है। तो वही है कि गुरुजी का हुक्म, आपको पता है कि नहीं टालना तो नहीं टालना, बताना है, उस चीज़ को काम करना है तो करना है। गुरुजी ने एक बार बोल दिया तो वो चीज़ करनी ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ गुरुजी के हुक्म से, और मेरे शब्द, मेरे मुख से जो भी शब्द निकलेंगे वो सब गुरुजी ही करवाएंगे, गुरुजी ही बुलवाएंगे। हम तो कुछ भी नहीं बोलते, खुद ही आपको पता है गुरुजी बुलवाते हैं। तो संगत जी, मैं सबसे पहले तो जो है इसको मंत्र जाप से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आज की जो अपनी बात मैं आपसे कर रही हूँ। तो आइए हम लोग सब मिलके पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, आज गुरुजी की मेहर से मैं आपको जो चीज़ें बताना चाहती हूँ, पहले तो मैं आपको ये कह देती हूँ, ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये ब्लैक मैजिक के ऊपर बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ, ठीक है। और क्यों करना चाह रही हूँ, वही बात आ गई कि गुरुजी ने कुछ थॉट डाला, गुरुजी ने मेरे माइंड में कुछ चीज़ें रखी कि यू हैव टू शेयर, शेयर करो उसको, ठीक है, चीज़ों को। तो मैं वही आपसे आज थोड़ा डिस्कस करना चाह रही हूँ, आपसे बात करना चाह रही हूँ। संगत जी, मैं इसमें ना आपको एक छोटी सी एक चीज़ भी बताऊंगी जो मेरे सामने सामने की चीज़ें हैं, जो मैं आपको कुछ शेयर भी करूंगी अपनी एक दोस्त के बारे में। मेरे मतलब दोस्त भी कह सकते हैं, नोन पर्सन है, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्त नहीं है, मेरे सर्कल में है, लेकिन एक फ्रेंड जैसे आप लगा लीजिए जिनके बारे में मैं जानती हूँ। तो मैं आपको कुछ शेयर करूँगी, इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले चीज़ तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यस, ब्लैक मैजिक होता है, और ये बात सबको पता है। ये तो नहीं है कि मैं आपको कोई अपनी लिए तरफ से नई बात बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये सबको पता है संगत जी कि ब्लैक मैजिक होता है, हम सबको पता है, ठीक है। और ब्लैक मैजिक जो है वो इतना गंदा वाला भी कई बार होता है कि लोगों की ज़िंदगी तक तबाह हो जाती है। आपका मतलब क्या पैसा चला जाएगा, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आपका रूप रंग, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लोगों की यहाँ तक कि डेथ तक हो जाती है। और अगर ब्लैक मैजिक का कोई, वैसे भी हमें पता है कि इसका तोड़ कहा जाता है कि बिल्कुल भी नहीं है, जो मैं सुनती हूँ, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं पिछले कुछ टाइम से जो मैं औरों के भी चैनल पे सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी के सत्संग सुनना बहुत ज़्यादा सुकून देता है, पसंद क्या है, सुकून देता है। तो संगत जी, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, उसमें ज़्यादातर 90% जो मैं सत्संग सुन रही हूँ उसमें ज़्यादातर ब्लैक मैजिक के सत्संग, कि हमारे पर किसी ने किया हुआ है या किसी ने करवाया, और गुरुजी ने सामने भी लेकर आए, गुरुजी ने हमें ऐसे बचाया, गुरुजी हमें आज तक सेव कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ही सेव कर सकते हैं ब्लैक मैजिक से। चाहे कुछ भी हो लाइफ में, वो कहते हैं ना बुराई है और अच्छाई कौन है, हमारे गुरुपा, हमारे गुरुजी, तो वही हमें सेव कर सकते हैं, है ना। तो पहली बात तो मैं संगत जी अपनी बात को मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ कि यस, ब्लैक मैजिक होता है, सबको पता है, बहुतों आप में से बहुत लोगों को पता होगा। और मैं आपको क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है, सबको पता है कि कुछ लोग ऐसी नीयत के होते हैं और ऐसी गंदी नीयत के होते हैं जो आप उनका गलत नहीं भी करेंगे, जो मैंने सुनी है चीज़ें, आप उनका बुरा नहीं करेंगे ना, तब भी वो आपको तरक्की होते हुए नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे कि आप बहुत अच्छा तरक्की कर रहे हैं, आपके घर में परिवार में सब अच्छा फल फूल रहे हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, और आपके रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। तो
अगर आपने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, मैं तो चाहे आपके पड़ोसी हों, आपके अपने रिलेटिव्स हों, आपके अपने खुद के घर में बैठे हों, मतलब आप उनका बुरा नहीं करोगे, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, आप उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, या शायद कभी आप उनको जानते भी नहीं हैं, लेकिन अगर वो आपको देख रहे हैं कि भाई ये फल फूल कैसे रहा है, इसकी हेल्थ अच्छी कैसे है, इसके इतने अच्छे रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, तो संगत जी वही ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा देते हैं और वहीं से ज़िंदगी हमारी रिवर्स शुरू कर देती है, ख़राब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि यस ब्लैक मैजिक होता है, और जो लोग ये करते हैं बहुत गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि इसका मैंने ये चीज़ सुनी है संगत जी कि अगर ब्लैक मैजिक कोई भी करता है तो उसका असर कभी ना कभी हमारे खुद के ऊपर भी होता है। क्योंकि अगर लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं, बुराई में आता है, आपको भी पता है कि ये चीज़ बुराई में आती ही आती है ना, तो हम ये कैसे भूल जाते हैं कि अगर हम किसी के साथ इतना बुरा कर रहे हैं, उसकी हेल्थ बिगाड़ रहे हैं या कुछ भी उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमारा ऊपर वाला हमारा कैसे भला कर देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बहुत गंदे तरीके से सामने आता है संगत जी, ये सबको पता है सॉरी चीज़ें सबको ही पता है कि आप किसी का बुरा करेंगे तो वो कितने गंदे बैडली तरीके से आता है ना। तो संगत जी मैं पहले चीज़ तो एक आपको बताना चाहूँगी कि मेरी खुद की मॉम पे भी जो है, मेरी मदर नहीं है इस दुनिया में, बट उनके ऊपर भी एक, इसे ब्लैक मैजिक मीन्स हिंदी में हम क्या कहते हैं, टोटका। ठीक है, तो उनके ऊपर एक टोटका आ गया था, बट उन पे किसी ने किया नहीं था, बट वो आपने देखा होगा ना। मैं आपको एक ये चीज़ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि यस क्योंकि होता है, और वही है कि दिल कह रहा है कि गुरुजी कहलवा रहे हैं कि शेयर कर, तो मैं कर रही हूँ आपसे। तो मेरी मदर पे ये हुआ नहीं था, मतलब जो वो बताती थी मेरे को, मेरी नानी ने बस शेयर किया था। तो वो जब मतलब स्कूल से एक बार आ रही थी, आई थिंक स्कूल या कॉलेज से वो आ रही थी मेरी मदर, तो उनके ऐसे एक जगह पे पैर पड़ गया था, जिसपे मतलब पैर पड़ा। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। तो वो जब घर आई तो उस टाइम मेरी मदर ने ध्यान नहीं दिया कि कहीं मेरा पैर पड़ा है, उनको ध्यान नहीं था। वो ये कि उस टाइम बच्चों वाला दिमाग होता है, हमें इतना नॉलेज नहीं होता है, तो उनका कहीं पैर पड़ा। थोड़े ही दिनों में उनके पैर जो थे वो गलने लगे, ब्लड आने लगा, और मतलब उनको एक्जीमिया हो गया था। ठीक है, तो संगत जी ये चीज़ मतलब डॉक्टर्स को दिखाया गया, तो वो ये कि उस टाइम पे इतने इलाज भी नहीं होते थे, लेकिन जितना भी होता ऐसे पट्टियाँ बांध दी, दवाई लगा दी, मेडिसिन दे दी, जो भी था। तो उनकी जो नानी थी, मीन्स की जो मेरी परनानी हुई, तो उन्होंने एक दिन पूछा उनसे कि मतलब आपको पता है पुराने लोग समझ जाते थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या, उन्होंने सीधे एक चीज़ पूछी, जो मेरी परनानी थी, जो मेरी मदर की नानी थी, तो उन्होंने सीधे एक चीज़ पूछी कि क्या तेरा किसी पे पैर पड़ा था जब तू रास्ते से आ रही थी। मेरी मदर से पूछा गया, तो मेरी मदर भी कहती हैं कि आपको कैसे पता, क्योंकि अब नानी तो वहाँ थी नहीं, मेरी मदर तो घर आ रही थी अकेली, मतलब अपने दोस्तों के साथ, जैसे लड़कियाँ आती हैं कि चलो स्कूल की छुट्टी हो गई। तो मेरी जो पर नानी थी, तो उन्होंने मेरी मदर को एकदम से बोला कि क्या तेरा कहीं पैर पड़ा था, ये बता पहले, और वो चीज़ें क्या थी ये भी बता। तब मेरी मदर ने बोला कि मेरा पैर पड़ा था, नीचे सिंदूर था, कहीं दिया जल रहा था, नींबू था, और शायद ब्लड के भी स्पॉट्स थे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो गलती से पैर रख दिया और मैं आ गई। तो मेरी नानी ने बोला कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो बड़ी गलत चीज़ हो गई। तो वहाँ से मेरी नानी को, मेरी खुद की जो नानी थी, मेरी अपनी नानी, और मेरी मदर को ये बताया गया कि ये तो टोटका था जो किसी ने करके छोड़ा हुआ था, मतलब किसी को बीमारी होगी वो, और उन्होंने छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो उससे उनसे उतरा, और मेरी मदर का गलती से पैर पड़ गया, तो मेरी मदर पे वो चीज़ आ गई। तो टोटका, और वो टोटका उन पे हो गया। उनके जो पैर थे वो काफ़ी सालों तक मतलब प्रॉब्लम में रहे, पेन भी होता था, पट्टियाँ भी बनती थीं, और मतलब मेरी मदर के दवाइयाँ भी चलती थीं, तो उनके जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मतलब बाद में ठीक हो गए थे, लेकिन बहुत साल लगे संगत जी, बहुत साल लगे। और मेरी मदर को मैंने देखा भी है, वो कई बार जब जैसे शादी भी हुई तो भी उनके पैर में कई बार स्किन उनकी कहीं से जली हुई थी। तो जब मैं बड़ी हुई तो मैंने अपनी मॉम
मॉम से पूछा भी कि मम्मी ये आपके पैर ऐसे कैसे, मतलब कहीं चोट वगैरह लगी थी आपको? तो उन्होंने बताया कि नहीं बेटा, ये टोटका मेरा किसी के उस पर पैर पड़ गया था तो वो चीज़ हो गई थी। तो तब से मुझे पता लगा कि अच्छा, मतलब मेरी मम्मी के ऊपर टोटका नहीं हुआ था, उन्होंने पैर रख दिया था उस चीज़ पे, तो उनके ऊपर वो चीज़ आ गई थी। तो संगत जी, ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करी। पहले तो ये कि यस, टोटका होता है, और आप भी मैं आप लोगों को भी एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप हैं, आपके बच्चे हैं, घर में कोई भी है, अगर आपको इस तरह के चौराहे पे कहीं भी कोई भी चीज़, या आपके घर के पास भी या आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ दिखती है, जैसे ब्लड के स्पॉट्स हैं या निशान हैं, या कोई डॉल रखी हुई है जिसमें पिंस है, या नींबू दिखता है, या आपको कुछ काली चीज़ें नज़र आती हैं ज़मीन पे, या दिया जल रहा है, ब्लड के निशान है, प्लीज़ उस पे आप पैर मत रखिएगा, साइड से निकल जाइएगा सब। और दूसरी बात है कि अगर आप किसी व्हीकल पे भी हैं, मान लीजिए कि आप, मानती हूँ कार का तो नज़र नहीं आता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस चीज़ पे से साइड से निकलें। और जैसे साइकिल पे होते हैं, या स्कूटी पे हैं, बाइक पे हैं, ठीक है, या ऑटो में भी हैं, तो आप साइड से निकलिएगा, उसके ऊपर भी मत निकलिएगा, क्योंकि कई बार हमारे माइंड में आ जाता है कि अरे हमारा पैर तो पड़ा नहीं, व्हीकल है, पहिया चढ़ गया उस पर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो फिर भी आप पे आ जाएगा। तो संगत जी, प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि मेरे खुद के मदर के साथ ये चीज़ हो चुकी है। तो मैं यही सबको बोलूँगी और गुरु जी से यही मेहर करूँगी कि जिस पे भी टोटका रहता है या जिस पे भी ये चीज़ चल रही है, गुरु जी प्लीज़ उन सबको हील करें, उन सबकी मदद करें, और हर कोई खुश रहे, क्योंकि टोटका ऐसा है कि वो हर चीज़ ख़त्म कर देती है संगत जी। आपका बॉडी, आपका रंग रूप, आपका कलर, आपका ज़िंदगी, आपका पैसा, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी हेल्थ, सबसे और लास्ट में आके आपकी ज़िंदगी चली जाती है। और ज़िंदगी अगर नहीं भी जाएगी तो वो कहते हैं कि मौत से बदतर हो जाती है, क्योंकि टोटके एक नहीं, हज़ारों तरीके के होते हैं और बहुत गंदे वाले होते हैं। ठीक है, एक चीज़ संगत जी मैंने आपको ये शेयर करी, अब मैं आपको एक चीज़ शेयर करती हूँ जो जो मैंने आपको मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं किसी को जानती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ किसी का। अब उनका जो रहा, मैं आपको उनकी सारी चीज़ें बताती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से चीज़ें बताना चाहूँगी, ठीक है, समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा और उस चीज़ को आप समझिएगा। अभी रिसेंटली तो नहीं कहूँगी, एक दो साल पहले फ्रेंड सर्कल में मेरी से बात हुई, ठीक है, फ्रेंड बनी वो लड़की। तो जब मैंने गुरुजी के बारे में उसको बताया तो वो भी धीरे धीरे करके गुरुजी को मानने लगी, ठीक है। वो बात अलग है कि हमें पता है कि ये हम भी जानते हैं कि जब तक गुरुजी खुद ना कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो सामने वाले, आप हैं, मैं हूँ, या कोई भी है, हम में से कोई भी उतना कनेक्शन नहीं बना पाता, ठीक है। जब तक गुरुजी की मेहर नहीं होगी, हम गुरुजी की मर्जी नहीं होगी, हम अपनी तरफ से इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। लेकिन गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी थोड़ा ना कहते हैं कि आप मेरे पे विश्वास ही करना छोड़ दो। मतलब गुरुजी तो आपको पता है कि अगर गुरुजी को आप मान रहे हो, गुरुजी अगर आपको अपने दरबार पे ही बुला रहे हैं, तो उन पे धीरे धीरे बिलीव तो करो, जैसे कि हम अपने माँ बाप पे करते हैं। गुरुजी क्या कहते हैं ना कि हम अपने पेरेंट्स पे कितना भरोसा करते हैं। छोटे भी होते थे, हम बच्चे होते थे, तो हम कहते थे ना कि हमें किसी बच्चे ने मार भी दिया या स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ गई, मम्मी पापा है ना, वो संभाल लेंगे। हमें किसी बच्चे ने मार दिया तो मम्मी पापा हैं, संभाल लेंगे, ठीक है। हमारा कुछ खिलौना टूट गया तो मम्मी पापा नया दिला देंगे। तो वैसे तो वो हमारे मम्मी पापा है ना गुरुजी, तो इसलिए उन पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी की क्या ये मतलब नहीं कि हमें अपनी कोई इच्छाएं पूरी करनी है, ज़रूरी का मतलब है कि हमें गुरुजी से प्यार भी है, ठीक है। और गुरुजी पे भरोसा करिए, गुरुजी पे विश्वास रखिए। तो आपको पता है गुरुजी वो हैं कि जिंदगी में दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन गुरुजी आपको कुछ होने नहीं देंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरा विश्वास पक्का है, मेरा विश्वास यही कहता है कि गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे तो कुछ नहीं होने देंगे। क्योंकि मुश्किलें तो आती हैं, देखिए संगत जी, सबकी ज़िंदगी में आती हैं। तो चलिए मैं अब उस चीज़ को कंटिन्यू करती हूँ, ये बातें तो हमारी होती रहेंगी। तो संगत जी, तो होता ये है कि 1-2 साल, मतलब 2 साल आप लगा लीजिए, 2 साल पहले मैं उस लड़की को मिली एज अ फ्रेंड सर्कल में, जाना, बात हुई, मेरे का ठीक है। उसके बाद ठीक है, अच्छे उसका परिवार है, मतलब सब कुछ है, परिवार अच्छी फैमिली से है, ठीक है,
अच्छा, मैंने गुरुजी के बारे में बताया। मैंने कहा कि इसको मानना शुरू कर, और मैंने कहा गुरुजी को मानना शुरू कर तू। और मतलब ये उसने पूछा कि कौन है, उसको तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी नहीं हैं और चोला छोड़ चुके हैं। तो मैंने सारी चीज़ें बताई, जो जो जैसे जैसे गुरुजी बस वो आपको पता है कहलवाते चले गए। तो मैंने सारी चीज़ें बताई। मैंने कहा कि गुरुजी जो हैं वो मतलब महाशिव हैं, और अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट वो फिर भी हमारे साथ हैं। ये स्वरूप जो है, गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मैं स्वरूप के नाल तुमसे बातें करा करूँगा, और मेरे से हमेशा कनेक्टिविटी में आप मेरे से अरदास करेंगे तो मैं उसको सुनूंगा, समझूंगा, और मेरे को दिल से अगर चाहोगे, मेरे को दिल से अगर प्यार करोगे तो मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा। तो उसको भी बहुत अच्छा लगा सुन के। कहती है अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि वो ऐसी इंसान रही है। वो कहती है अपने बारे में जैसे बताया, उसने कहा कि मैं ऐसी हूँ कि अगर किसी को करती हूँ तो फिर दिल से करती हूँ। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगा सुन के कि मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप करो, बिल्कुल करो। और मैंने कहा देखो, मैंने कहा ये महाशिव हैं और 10 जगह नहीं जाना है आपको, खाली एक ही को मानना है। कहीं तुम सोचो कि भाई अभी मेरे से ये मेरा काम नहीं कर रहे हैं तो मैं चलो किसी और को मानती हूँ। वो लोग होते हैं ना ऐसे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, इनको एक बार मान लिया ना तो जिंदगी में सारी दिक्कतें, तुम्हें दिक्कतें आएंगी लेकिन फिर भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, गुरुजी हाथ पकड़ के उसको पार करवा देंगे। तो संगत जी उसको सारी चीज़ें मैंने बताई, जैसे जैसे गुरुजी ने कहलवाया, जो भी गुरुजी की जैसी मर्जी थी। तो संगत जी 1 साल तो बीता, ठीक है। तब तक जब 1 साल से मेरी उससे कनेक्टिविटी अच्छी रही, अच्छी दोस्त बनी, तो हम लोग गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें करते थे, ठीक है। और जब भी मिलते भी थे तो हाँ, गुरुजी के बारे में हम बात करते थे। उसको, वो मेरे साथ एक बार बड़े मंदिर भी गई थी, ठीक है। तो वही गुरुजी ने बुलाया था तो गई थी। तो संगत जी उसकी 1 साल बाद होती है शादी, ठीक है, और रिश्ता वगैरह होता है, सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है। और राइट नाउ शी इज़ मैरिड, ओके। तो उसकी शादी होती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है संगत जी कि जब उसकी अरेंज मैरिज है, मैं आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी इसलिए बता रही हूँ कि आगे आगे आप थोड़ा आप सुनेंगे तब आप समझते चले जाएंगे कि मैं आपको सारी चीज़ें क्यों शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि उसकी जिस घर में शादी हुई है, ठीक है, उसकी मतलब 1 साल उसकी शादी को मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है। तो उसकी जिस घर में शादी हुई है, उसका जो हस्बैंड है वो ऐसे घर से आया है जहाँ पे तांत्रिक और टोटके वगैरह सब होते हैं। मैंने कहा ना, आप सुनते चले जाएंगे तब समझेंगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ। तो वो जिस घर में, अब ऐसा तो नहीं है कि अरेंज मैरिज में आपको पता है वो ज़माने तो है नहीं कि हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस घर से दामाद लेकर आ रहे हैं या किस घर से हम बहू लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आजकल सब पता होता है पहले ही। तो ऐसा मैंने उसको ये चीज़ जब उसने बताया, बात हुई मेरी बाद में, तो मैंने कहा कि मतलब तूने ये चीज़ पहले नहीं देखी कि मतलब अगर तेरी अरेंज भी है, आई अंडरस्टैंड, सबके अपने परिवार होते हैं, उसकी जो फैमिली है वो बहुत जैसे कंजर्वेटिव आप कहते हैं ना, कि वैसी फैमिली होती है कि मतलब जैसे बहुत एक मतलब है कि एडवांस, जिसे आप इतना नहीं कह सकते, लेकिन फैमिली उसकी अच्छी है, ऐसा नहीं है, फैमिली उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। लेकिन उसकी फैम हो सबके कुछ होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा लोग रीति रिवाज और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में कि शगुन हो गया, अपशगुन हो गया, इसमें पड़े रहते हैं। तो उसकी फैमिली थोड़ी ऐसी है। तो मतलब 10 जगह पूजा करवाना, उनको लगता है कि ये अगर ये पूजा नहीं हुई तो फिर से कुछ बिगड़ जाएगा, ये पूजा नहीं हुई तो ये हो जाएगा, वैसी फैमिली है उसकी। तो आपको पता है गुरुजी ने तो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठा दिया है, वहमों से ही तो दूर करने वो हमें आए थे और आज भी हैं। तो संगत जी जब उसकी 1 साल हो गया, उसकी शादी को हो चुका है, तो मैंने उसको काफ़ी बार ये मैंने चीज़ उसको बोली। तो मैंने कहा कि तुमको ये तो पता ही होगा कि तुम एक ऐसे घर में जा रही हो शादी करके जहाँ पे जहाँ पे मतलब, और टोटका कौन करता है, उसकी खुद की जो सिस्टर है, मतलब उन्होंने तांत्रिक विद्या सीखी हुई है सिस्टर ने। ये नहीं है कि वो किसी का बुरा कर रही हैं, ऐसा नहीं है। मैंने उसको बोला कि वो किसी का बुरा करती हैं क्या तुम्हारी सिस्टर इन लॉ जो हैं, तो बोला कि नहीं, बुरा नहीं करती हैं, मतलब लेकिन उन्होंने तांत्रिक विद्या सीखी हुई है कि वो सब कुछ देख कर बता देती है, फेस देख कर, बोली देख कर। जैसे आपको पता है जो तांत्रिक विद्या बहुत तरीके की सीखी हुई होते हैं लोग, और नखून देख कर, आई डोंट नो, मतलब ये होता होगा क्योंकि मेरे को तो इतना नॉलेज भैया नहीं, मैं तो जो सुनती हूँ वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो मैंने कहा अच्छा, तो होता होगा इस विद्या में भाई, ये सब होता होगा।
तो संगत जी मतलब जैसे मैंने कहा कि तुम मतलब मैंने कहा अगर तुम्हें अरेंज मैरिज ही करना था तो तुम्हारे घर वालों ने चीज़ देखा नहीं था कि आप जो तुम्हारे हस्बैंड आ रहे हैं वो एक ऐसे घर से आ रहे हैं जिनकी सिस्टर जिनके घर में सब होता है। हाँ, तो वो कहती है कि नहीं मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ मेरे ऊपर करवा दें, मेरे परिवार पे कभी दिक्कत आती है। मैंने कहा वो ठीक है, तुम्हारे ऊपर क्यों करवाएंगे भी, तुम उनकी पत्नी हो, तुम वाइफ हो, तो तुम्हारे ऊपर क्यों करवाएंगे, अपने परिवार पे क्यों करवाएंगे। तो अच्छा, अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर उसने जब से उसकी शादी हुई 1 साल हुआ, उसकी शादी को कंप्लीट हो गया है। तो 1 साल में मैंने उसके जो मतलब आप मुख कह लीजिए या पता चल जाता है, मुख से कह लीजिए या दिल से कह लीजिए, मैंने गुरुजी का नाम तो मैं मतलब सुनती ही नहीं हूँ उससे। क्यों? अभी क्या मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। मैं उससे गुरु, क्योंकि जो 1 साल तक जब वो अनमैरिड थी तो उसके ज़बान पे हमेशा रहता था गुरुजी ही देखेंगे, गुरुजी करेंगे, सब कुछ गुरुजी अच्छा करेंगे। ठीक है, जैसे उसकी शादी होती है तो उसके ज़बान से मैंने नहीं सुना इतना, मतलब लगा लीजिए, मतलब ना मात्र आप समझ लीजिए। और मैं क्या सुनती आ रही हूँ उसके ज़बान से कि अगर मैं ऐसा करूँगी, अगर मैं ये नहीं करूँगी, अगर मैं ऐसा करती हूँ XYZ, कोई भी घर में 3600 प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हम लोग जब फ्रेंड सर्कल में हम लोग शेयर करते हैं, बात करते हैं, तो उसकी सिस्टर को पता लग जाएगा। उसकी सिस्टर फिर सारा कुछ वो कर देगी, सारा कुछ कर देगी, क्योंकि वो तो भाई हर चीज़ देखकर बता देती है, चेहरा देख के बता देती है और चीज़ें देखकर बता देती है। तो ना मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से डरती हूँ। अब क्या है कि उसके संगत जी, बोलने का सिर्फ मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ पे सॉरी, थोड़ा सा अगर वीडियो लेंथी हो रहा है, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन गुरु जी की आज्ञा से बताना था मुझे, तो मैं आपको ये सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ मैंने देखी संगत जी, जो चीज़ मैंने नोटिस करी, मैंने देखा कि पिछले 1 साल में जब से उसकी शादी हुई है, उसने गुरु जी को पीछे कर दिया है वो, और उसने अपने हस्बैंड को और अपने उसके जो बाकी इन लॉज हैं उसने उनको आगे रख दिया है कि नहीं ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं खिलाफ जाती हूँ, मतलब खिलाफ से मतलब है कुछ भी, जैसे शादीशुदा मैरिड लाइफ में हज़ारों चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है। तो कुछ भी अगर मैं बोलती हूँ, कुछ करती हूँ, तो भाई पता लग जाएगा और ये हंगामा हो जाएगा, वो हंगामा हो जाएगा, इस तरह की बातें। तो मैंने कहा कि ये वही लड़की है जो 1 साल तक गुरुजी का नाम लेती थी। और ऐसे आप ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि परिवार जिसमें सबको तांत्रिक विद्या सबने सीखी होती है तो वो परिवार गलत होता है, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन ये है कि उसने इस वक्त उसका सिर्फ माइंड में उसके, मैं हमेशा जब भी मेरी उससे बात होती है या हम फ्रेंड सर्कल में किसी से भी बात होती है तो वो एक ही चीज़ हमेशा रिपीट करती है। मैंने नहीं सुना कि वो गुरुजी का नाम, मैंने सुना ही नहीं बहुत टाइम से कि उसने गुरुजी का नाम भी लिया है। वो सिर्फ एक ही चीज़ कहती है कि मैं अगर ये करती हूँ तो उसकी सिस्टर को पता लग जाएगा, और मैं अगर ऐसा करती हूँ तो उसकी सिस्टर ये करती, मतलब उसने टोटका तांत्रिक विद्या को इतना ऊपर कर दिया है इन चीज़ों को कि वो अंधविश्वास की तरफ इतनी ज़्यादा चली गई है। अगर अब मैं आपको, मतलब ये टोटका अंधविश्वास नहीं है, और चीज़ों के बारे में बात कर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उसने ये समझ ली, वो गुरुजी का नाम लेती ही नहीं है। वो इस कदर वो उन चीज़ों में उलझ गई है। एक तरह से मेरा मतलब ये आपसे कहने का संगत जी कि वो इतनी ज़्यादा उलझ गई है इन चीज़ों को लेके कि वो, अगर हम उसको सब कुछ समझाने की कोशिश भी करते हैं, हम लोग बोलते भी हैं कि गुरुजी देखेंगे ना, मैंने गुरुजी से बढ़कर तो नहीं है, ठीक है। और मैंने सीरियसली आपको बता रही हूँ संगत जी, मैं जब सत्संग औरों के सुनती हूँ और चैनल्स पे, मुझे भी अच्छा लगता है जो उसमें मैं टोटके का सुनती हूँ कि किसी ने किसी पे करवाया, कुछ किसी भी रीज़न से करवाया, तो संगत जी वहाँ पे गुरुजी का नाम पहले लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर गुरुजी नहीं होते तो आज हम जिंदा नहीं होते, अगर गुरुजी नहीं होते तो आज हमारी हेल्थ नहीं होती। और बहुत से लोगों से मैंने सत्संग में ये भी सुना है कि यस, अभी भी वो चीज़ है, क्योंकि उसका आपको पता है तोड़ मेरे नहीं सुना, मुझे लगता कि कोई है टोटके का। लेकिन अगर गुरु जी आपके साथ हैं तो आपको कोई, आपका इतना सा भी ना, गुरु संगत जी इतना सा भी कोई आपका ना, आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता।
और मैंने यहाँ तक सुना है सत्संग में कि जिनके ऊपर टोटका भी हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने भी सुना होगा, तो वो गुरुजी के प्रोटेक्शन में है। गुरुजी ने उनको ऐसे पकड़ रखा है, गुरुजी कहते भी हैं कि तेरे ऊपर चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जब मैं तेरे साथ हूँ, मतलब गुरुजी हमारे साथ हैं, तो तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मैंने बहुत बार उसको ये चीज़ बोली, मैंने कहा अरे गुरुजी है ना, तो वाई तुम इस चीज़ की चिंता क्यों करती हो, क्यों इतना ज़्यादा, मतलब वो बिल्कुल ही उसमें तुम होती चली जा रही हो। मैंने कहा ये एक ऐसा जाल है, तुम इसमें जितना, इसमें अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। छोटी छोटी चीज़ों पे पूजा करना, अगर ये नहीं हो रहा तो वो करो, और उसने करा भी है। मैं आपको बताऊं, पिछले 1 साल में कुछ चीज़ें ऐसी हुई उसके घर में जिसकी वजह से उसने पूजा भी स्टार्ट करी, ठीक है, जिसने उसने कुछ करा भी, जैसे, और किसने बोला, उसकी वही सिस्टर इन लॉ ने बोला कि भाई पूजा कर लोगी तो ये हो जाएगा, अच्छा ये कर लोगी तो वो हो जाएगा, और वो उसी चीज़ में चली गई। वो उसके से मैं अब नहीं सुनती कि वो गुरुजी का एक बार भी नाम लेती है, जबकि उसके घर में गुरुजी का स्वरूप भी है। बड़े मंदिर जब वो मेरे साथ गई थी तो उसने चरण स्वरूप लिए थे, और उसने मुझे भी बोला था, क्योंकि वो यहाँ बार बार नहीं आ सकती थी बिकॉज ऑफ उसकी शादी होने वाली थी, तो उसने मुझे बोला कि आप मेरे को एक गुरुजी का स्वरूप ला देना। तो मैंने कहा जैसी गुरुजी की मर्जी, मैं ले आऊँगी। मैंने ला के दे दिया था। उसके पास पॉकेट स्वरूप्स भी हैं, लेकिन संगत जी मतलब उसको बस ये है कि मतलब मैं आपसे यही बोलूँगी कि यहाँ पे यही मैं कि मैंने पिछले, जब से उसकी शादी होकर गई है, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना कि वो उसने गुरुजी को वो एक बार भी याद करती है। उसके लिए इस वक्त वो टोटका और वो अंधविश्वास जो चीज़ें और जो मैं आपको बता रही हूँ, वो चीज़ों में इतनी ज़्यादा घिर गई है, वो इतना उसका माइंड स्टक हो गया है बिल्कुल ही, कि अगर उससे हम कहते भी हैं कि गुरुजी हैं, वो तुझे कुछ होने नहीं देंगे, ना तेरे रिश्ते को, ना ही तेरे घर वालों में से किसी को। तो मैंने कहा उस पर, उन पे भरोसा करो, उनको, वो सच में हैं, वो लाइव हैं, हमारे साथ हैं, सामने हैं हमारे, ठीक है। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है कि तू 1 साल पहले तक इतना मानती थी, हर तेरे हर बात में गुरुजी होते थे, और आज तू, तेरे लिए सिस्टर इन लॉ सबसे बड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने तांत्रिक विद्या सीखी हुई है, और मतलब तुम ऐसे घर में शादी करके गई हो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी या इनके मैं अकॉर्डिंग नहीं चलूंगी तो भाई मेरे ऊपर कुछ हो जाएगा या मेरे परिवार पे कर लेंगे। मैंने कहा तुम ऐसे तो पूरी ज़िंदगी निकालनी है, और अभी आप, उसकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है संगत जी। अभी आगे फिर वही कि हर इंसान अपना फैमिली प्लान करता है, तो ऐसे तो मतलब कि उसके बच्चे भी होंगे, वो भी उसी में आ जाएंगे कि नहीं नहीं, मतलब भगवान नहीं है जो है, ये तांत्रिक के अकॉर्डिंग चलना है, हमें इन्हीं सब चीज़ों के अकॉर्डिंग चलना है, और अगर हम इनकी बात नहीं मानते हैं, इनकी चीज़ें हम नहीं सुनते हैं, तो वो वहाँ पे हमारे साथ कुछ गलत कर सकते हैं। तो मतलब मेरे को ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा, आपको मैं क्यों शेयर कर रही हूँ कि मेरे को ना अंदर से ये चीज़ें संगत जी मुझे बहुत तकलीफ देती हैं, बहुत ज़्यादा खलती हैं, कि ये कैसा विश्वास होता है कि अगर एक तरफ आप, गुरुजी ने आपको अपने से जोड़ा, गुरुजी ने जोड़ा उसको, ठीक है, तभी उसने 1 साल तक गुरुजी का नाम भी लिया, दिल से लिया, और उसने मुझे यहाँ तक बोला कि मैं मतलब किसी को मानती हूँ तो दिल से मानती हूँ। मुझे इतनी बहुत अच्छी, मैंने कहा चलो गुरुजी तेरा भला करे, तू खुश रहे हमेशा, तेरी ज़िंदगी अच्छी रहे, तेरी हेल्थ रहे, और तेरा अच्छे से रिश्ता चले। लेकिन जब से वो ऐसे फैमिली में गए संगत जी, वो गुरुजी को बिल्कुल उस नाम नहीं लेती, उसने गुरुजी को पीछे करके वो उन चीज़ों पे विश्वास अब करती है जो जिसमें जिसमें अंधविश्वास चलता आ रहा है। यहाँ पे मैं टोटके की बात नहीं करूँगी, टोटका तो रियलिटी में है कि कोई किसी पे ब्लैक मैजिक करता है, दैट इज़ रियलिटी। लेकिन एक होता है कि आप ज़िंदगी भर पूजा नहीं करते रह सकते हर चीज़ के लिए, ठीक है, और कि भाई अब ये प्रॉब्लम हो रही है तो चलो भैया पूजा करने बैठ जाओ, ये प्रॉब्लम हो रही है तो चलो उस मंदिर में चले जाओ, ये प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ चले जाओ। और वो ऐसी फैमिली में गई भी है, और खुद भी ऐसी फैमिली से है जहाँ पे उनके वहाँ पे जब तक 10 पूजाएं ना हो तब तक उनको लगता है कि कुछ अपशगुन होना ही होना है। और गुरुजी कहते थे इन्हीं चीज़ों से मैं तुम्हें हटाने के लिए, उठाने के लिए आया हूँ, कि ये सब वहम से मत करो। ये पूजा पाठ अच्छी बात है, हमारे मन को शांति देता है, किसी पूजा भी करिए, आप मंदिर भी जाइए, लेकिन इतना अंधविश्वास मत रखिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो अभी आपके साथ, या 2 दिन बाद आपके साथ, या 4 दिन बाद आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। वो उसी ट्रैक पे अब चलने लगी है। और गुरु जी को मैंने उसके ज़बान से बहुत टाइम हो गया संगत जी कि मैं नाम सुन ही नहीं रही कि वो गुरु जी का नाम भी लेती है, ठीक है।
बस मैं आपको ये सब चीज़ें शेयर करी। गुरुजी ने बहुत दिन से मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि नहीं तुझे बताना है, और शॉर्ट वीडियोस में आपको पता है व्लॉग्स में ये चीज़ें नहीं हो पाती, तो मैंने कहा आपसे क्यों ना एक सत्संग भी हो जाएगा, और मैंने कहा आपसे शेयर कर देती हूँ गुरुजी का नाम लेके। तो मैं यही बोलूँगी, अपनी जो मेरी दोस्त है और जिसके साथ वो है, पहले तो उसके साथ वो बहुत खुश रहे, मैं दिल से चाहती हूँ वो बहुत खुश रहे, रिश्ता उसका हमेशा बना रहे, ठीक है। और वो इन चीज़ों से गुरुजी उसको बाहर निकालें। बस मैं ये कहूँगी कि वो इतना भी ज़्यादा इन चीज़ों में ना पड़ जाए कि उसको चारों तरफ बस ये दिखे कि अगर मैंने ये पूजा नहीं करी तो मेरा नुकसान होगा, अगर मैंने ये नहीं करा तो मेरा ये होगा। मतलब उसने बिल्कुल ही गुरुजी को पीछे कर दिया है, और इन चीज़ों को उसने काफ़ी ऊपर कर दिया है। उसको बिल्कुल भी, उसको विश्वास है सिर्फ इस चीज़ पे कि अगर मैंने नहीं सुनी वहाँ पे किसी की भी बात, तो भाई मेरी सिस्टर इन लॉ कुछ भी कर सकती है, मेरे ससुराल वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके माइंड में ये चीज़ घुस गई है। उसको ये नहीं है कि भाई उससे भी ऊपर बैठे हैं भगवान महाशिव, देवों के देव महादेव, हमारे गुरुजी। तो इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि जो भ्रम में वो फंसती चली जा रही है, उससे उसको गुरुजी ज़रूर बाहर निकाले। और गुरुजी को पता है कि वक्त कब आएगा, किसका समय कब तय होना है, कब क्या होना है। आपको पता है संगत जी, से गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो संगत जी, मेरा आज का ये जो कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी थी, गुरुजी की जो भी बुलवाया सब गुरुजी ने बुलवाया। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ही विराम देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगी वीडियो। सो संगत जी पहले तो बोलने में मैं कुछ गलती कर गई हूँ, तो प्लीज़ 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 मुझे तहे दिल से क्षमा कर लेना, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। मैं सबको जो है यहाँ पे अपनी फैमिली ही समझती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमेशा कह के गए हैं कि तेरी जो संगत होगी वही असली हमारी फैमिली होगी। तो प्यारी संगत जी, मेरे को कुछ भी बोलने में मैं गलती कर गई हूँ ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी बुलवाया गुरुजी ने बुलवाया, जो भी कहलवाया गुरुजी ने, गुरुजी की मेहर से ही मैंने सब कुछ आपको बताया है, उन्हीं की आज्ञा से मैंने आपको बताया है। तो यही बोलूँगी कि यस, लास्ट में कि ब्लैक मैजिक होता है और बिल्कुल होता है, लेकिन बस ये है कि अगर गुरुजी आपके साथ है ना संगत जी, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस चीज़ को ना आप मतलब अपने जहन में बिठा लीजिए, और इतना बस गुरुजी को खो जाइए गुरुजी में कि जो कोई आप ये गलत करेगा ना, क्योंकि गलत करने वाले आपको बताऊं हजारों हैं, कोई एक होगा जो आपके लिए सोचेगा। और गलत वो लोग ही नहीं करते जो आपने उनके साथ कभी कुछ गलत किया, उनको बोला हो या उनका दिल दुखाया हो, नहीं। आपके साथ वो भी गलत कर जाएंगे जो आपकी तरक्की नहीं देख सकते, आपका अच्छा रिश्ता बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो भी कर देते हैं कि भाई जब मैं दुखी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, तो इसके पास कैसे हो सकता है। आपको पता है दुनिया आज की वही है, उनके पास हज़ारों दुख होंगे लेकिन वो उसको नहीं सुधारेंगे, वो आपका सुख देख के कहेंगे कि इसके पास सुख कैसे है। और आपको सबको पता है कि दुनिया यही है आज के टाइम में, है ना। तो इसलिए गुरुजी की जो संगत है, हम सब उनकी संगत हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे, कभी किसी को भी नहीं होने देंगे, इस बात का विश्वास रखिए, मेरे को पूरा है कि गुरुजी कभी भी किसी को कुछ नहीं होने देंगे। हम उनकी शरण में हैं, हम उनकी छत्र छाया में हैं। तो गुरुजी का नाम लीजिए और कभी उनसे मांगिए मत, उनको हमेशा मान लीजिए। वो आपको वो भी दे देंगे संगत जी जो आपकी किस्मत में नहीं होगा, फिर चाहे वो कुछ भी हो। ये गाड़ी, पैसा, अच्छा जॉब, घर, ये सब तो गुरुजी कहते थे ना मेरे पैकेज में। ज़िंदगी दे रखी है, कम बात नहीं है। अच्छे खासी हेल्थ दे रखी है, हाथ पैर चल रहे हैं, कम बात नहीं है। तो बस यही बोलूँगी, मुझे भी गुरुजी ने बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं संगत जी। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी वो प्योर थी या मैं बड़ी अच्छी रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, और गुरुजी ने मेरे अंदर भी एक नहीं बहुत बदलाव किए हैं। वो मैं आपको फिर कभी ज़रूर बताऊंगी, और उसकी भी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि मेरे अंदर गुरुजी ने कितने चेंजेस किए जब से मैं गुरुजी के ने अपने चरणों में लिया। तो संगत जी, मैं वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आइए हम सब मंत्र जाप करते हैं। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी का ही चैनल है, उन्होंने बस सेवादार रखा है मेरे को, मैं बस सेवा करती हूँ इस पर और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। क्या पता इस वीडियो से शायद किसी को कुछ आंसर्स मिल जाएँ, जैसे मुझे औरों को वीडियो से मिलते हैं। तो मंत्र जाप करते हैं, और बोलने में कुछ गलती कर गई हूँ संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आइए सब लोग मंत्र जाप करते हैं।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और बिलीव इन गुरुजी, डोंट बिलीव, अंधविश्वास में चीज़ें मत करिए। और अगर कुछ ऐसा गलत है भी तो गुरुजी ऑलवेज देयर विद अस, वो कुछ नहीं होने देंगे हमें, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।